फागुन महीने का प्रदोष व्रत है और मंगलवार की तिथि होने के कारण सबसे अच्छा दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग हो गया है। आज प्रदोष काल की पूजा का समय 6:27 से 8:53 के आसपास रहने वाला है। प्रदोष व्रत का यह सबसे अच्छा समय है जब आप दीप दान करें, पूजन करें, महादेव की भक्ति मंत्र जाप करते हैं तो आपको लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को जल्दी से यह चीज़ नोट करनी है कि आज शाम को आपको उपाय कैसे करना है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे सुंदर उपाय मिलेंगे। यह उपाय सभी गुरुजी ने पिछली कथाओं में बता रखे हैं जिन्हें आप चलते फिरते कर सकते हैं। अब ऐसा कभी ना सोचे कि शाम को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। शाम को शिवलिंग पर हमेशा 4 पहर जल का अभिषेक होता है, तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। यह बात है कि किसी भी पेड़ की जड़ में आपको जल नहीं चढ़ाना होता है, शाम को सिर्फ दीपदान किया जाता है। शिव पूजा की यह बात आपको जरूर से विदित होनी चाहिए। आपसे अनुरोध है, महादेव के नाम मंत्रों का जाप करते हुए कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सबसे पहले जो आज के दिन 3 दीपक का उपाय है वह कैसे किया जाता है उसे जानते हैं। गुरुजी कहते हैं आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई नियम आपसे नहीं लिया जा सकता है, तो घर पर ही विराजमान होकर इन 3 स्थानों पर आप दीपदान करें। देखिए, सबसे अच्छा यह श्रेष्ठ उपाय है जिसमें कोई 1 रुपया और समय खर्च नहीं होता, परंतु सीधे सरल तरीके से इसे कर लिया जाए तो लाभ तो होना ही है। इसके अलावा अन्य उपाय भी है, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। यह उपाय आपके नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज और सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान कराने वाला होगा। साधारण सरल तरीके से 3 दीपक बना लीजिए। 3 दीपक को आपको घी से भर लेना है या तिल के तेल से भरना है, ठीक है। 3 दीपकों में आप थोड़ा थोड़ा 1-1 दाना या 2-2 दाने चावल के जरूर डालिएगा, क्योंकि आज द्वादशी तिथि भी है सुबह और बाद में त्रयोदशी तिथि लग रही है, तो आज का चावल के दाने का बहुत महत्व है। चावल का दाना हमेशा जीवन में रोग दोष, नारी के जीवन में परेशानियों से मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो सबसे पहले आपको जो दीपक लगाना है, पहला वह लगाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे, ठीक है। बेलपत्र पेड़ के नीचे सबसे पहले अगर आप दीपक लगाएं, बेलपत्र का पेड़ आपके घर पर लगा हो या कहीं मंदिर आसपास में लगा हो, तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए सबसे पहला दीपक लगाएं। अब यहाँ पर आप महादेव का ध्यान कर रहे हैं तो गोल बत्ती का ही दीपक लगेगा, क्योंकि उनकी ही तिथि है, ऐसे में उनका नाम का ही दीप लगाया जाता है, तो गोल बत्ती का ही प्रयोग होगा। जब लक्ष्मी वृद्धि के लिए कार्य किया जाता है तो लंबी बत्ती का प्रयोग होगा। तो यह बात हो गई प्रथम दीपक की। बात कर लेते हैं दूसरे दीपक की। दूसरा दीपक या तो आप महादेव के मंदिर में जाकर दीपदान करें, नहीं तो अपने घर पर ही, जहाँ पर शिवलिंग है वह भी मंदिर ही है, वहां पर भी आप दूसरा दीपक लगा सकते हैं। दूसरे दीपक की हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं तीसरे दीपक की। तीसरा दीपक आपको लगाना है अपने दाहिने हाथ की ओर। कहाँ लगाना है? अपने दाहिने हाथ की ओर, अपने घर के दरवाजे पर, ठीक है। अपने घर के दरवाजे पर अपने दाहिने हाथ की ओर आपको दीपक लगाना है। दीपक का मुख आपके घर की तरफ होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तीनों दीपकों में थोड़ा थोड़ा चावल डालने हैं और शाम के समय प्रदोष काल में इन 3 दीपकों के दान को आपको कर देना है। बिना व्रत के भी यह उपाय सार्थक है और जीवन को सिद्ध कर देता है। प्रथम उपाय मैंने बताया। बात कर लेते हैं दूसरे दीपक की। यह उतारे वाला दीपक है। यह उपाय बहुत सरल है और मंगलवार के प्रदोष के दिन ही यह किया जाता है, अन्य दिनों कभी भी इस उपाय को नहीं किया जाता। आपको लेना है एक आटे का। इस उपाय में आटे का ही चौमुखा दीपक लिया जाता है। जो व्यक्ति परेशान है, जिसकी नौकरी की बाधा है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, कर्ज की परेशानी है, कार्य में मन नहीं लगता, गुस्सा, चिड़चिड़ स्वभाव है, उसके लिए भी किया जा सकता है। मंगल ग्रह, मंगल दोष अगर खराब है कुंडली में तो व्यक्ति क्रोधी होता है, गलत आदत होती है, गलत संगत, कहना न मानना, विवाह की अड़चन, बिजनेस न चलना, कर्ज होना, सभी समस्या इस कारण से ही आती है। तो आप सभी को एक आटे का दीपक लेना है, सुंदर भाव सच्चे मन से। बिना नमक का थोड़ा आटा गूंदिए, उसमें आप घी का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? घी का प्रयोग करेंगे। 4 बत्तियां दीपक के अंदर रखेंगे। दीपक में आपको कुछ भी नहीं डालना है। अब गुरुजी कहते हैं आपके घर पर शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में कोई भी उपाय हो, देखिए सबसे पहले कोशिश करें महादेव के मंदिर में ही उपाय करें, परंतु मंदिर ना होने की स्थिति में क्या कर सकते हैं? न करने से बेहतर है कोई उपाय किया जाए, कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही। महादेव की भक्ति हर स्वरूप में सुख प्रदान करती है, भले ही वह किसी भी अवस्था में की जाए। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्तियां घी से आपको भरनी है। अब सबसे पहले शिवलिंग जो घर पर विराजित है, जो व्यक्ति परेशान है वह स्वयं कर रहा है तो अपना नाम गोत्र बोले, कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है तो वह अपना नाम गोत्र बोले, अर्थात आप अपने बच्चों के लिए भी नाम गोत्र बोल सकते हैं।
उनका 7 बार आपको इस जो है बिना जलाए इस गोल बत्ती जो आपने चौमुखा दीपक लिया है, आपको इसे शिवलिंग के ऊपर से घुमा लेना है। 3 बार जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से घुमा लीजिए, ठीक है। 7 बार शिवलिंग में से 3 बार आपको उस व्यक्ति के ऊपर कुल मिलाकर उतारा करना है और इसे शिवलिंग के आसपास प्रज्वलित कर दीजिए। इन उपायों को आप गुरुजी के मुख से भी सुन लीजिएगा, मैं कोई मनगढ़ंत उपाय यहाँ पर बताती नहीं हूँ। तो यह 2 उपाय मैंने आपको बता दिए जो कि आज दीपक से संबंधित किए जाते हैं। दोनों उपायों को भी एक साथ किया जा सकता है, चौमुखा दीपक के उतारे का और यह 3 दीपक वाले उतारे का भी। तो दोनों दीपक के उपाय भी आज एक साथ किए जाते हैं, तो लाभ तो मिलता ही है। यह कार्य कोई साधारण सरल नहीं है, यह कार्य बहुत अधिक लाभ देने वाले होते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे दीपक के उपाय की। तीसरा दीपक बहुत सरल है। अगर आप गुरुजी कहते हैं कुछ भी नहीं कर पाते, कोई व्रत उपवास आपसे नहीं होता, कोई नियम आपसे नहीं लिया जाता, तो बस आज प्रदोष काल में एक हाथ में जल का लोटा, एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाकर आप चले जाए महादेव के मंदिर में। 26 प्रदोष का व्रत उपाय यह तुरंत आपको तत्काल आपको हाथों हाथ सुख प्रदान करेगा। तो आप सभी एक लोटा जल, एक हाथ में गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव से किसी संबंधित मंत्र का जाप करते हुए मंदिर जाएं। साधारण सरल तरीके से मंदिर जाएं, बस शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित करें प्रदोष काल में आज, और एक दीपक गोलबत्ती का महादेव के मंदिर में लगाएं। थोड़ी देर आसन बिछाकर महादेव के मंदिर में आज प्रदोष काल, बार बार मैं कह रही हूँ, इस समय का बड़ा महत्व है। इस समय आप महादेव की ओर निहारें, वहाँ बैठे अपनी बात कहें महादेव से, अपनी जो मन की कामना है वह कहें। दुनिया से कहने से कुछ भी नहीं होगा, तुरंत एक लोटा जल और एक गोलबत्ती के दीपक का ऐसा प्रभाव होता है कि चमत्कार तो देखने को मिलता ही है। तो मंदिर जाएं आज सामान्य सरल तरीके से, कहीं आपका जाना नहीं होता, कोई उपाय आपसे सार्थक नहीं होता है, बस एक गोलबत्ती का घी का दीपक, एक जो है जल का लोटा और सुंदर भाव सच्चे मन से महादेव की साधारण भक्ति भी तुरंत फल देने वाली होती है। तो इस कार्य को भी आज आप रात को कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलता ही है। इसके साथ साथ आज के दिन महत्वता है हनुमान जी की भक्ति की। आप अपने घर पर हनुमान जी का आज सुंदर स्वरूप में चौमुखा दीपक जला सकते हैं, जिसमें आपको 4 बत्तियां प्रयोग करनी है। हनुमान जी महाराज कलयुग में चमत्कारी देवता है, आप जानते होंगे। आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें, 4 बत्तियां लगाएं, लौंग का जोड़ा डालें, हनुमान जी के मंदिर में या घर के मंदिर में हनुमान जी के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर कर अपनी मनोकामना कहकर गुड़ चना और जो है आप बताशे का भोग लगाकर, केले का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर साधारण सरल तरीके से इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना चाहिए। और आपको जो है हनुमान जी के समक्ष बैठकर उनकी आराधना भी करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी शारीरिक आर्थिक मानसिक पीड़ा चल रही हो, उनका निदान तो होना ही है। हनुमान जी की कृपा से भक्त का पूर्ण रूप से समस्याओं का निदान होता है, बरकत खुशियाँ बनी रहती है। शिव मंदिर में जाकर साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा करें, प्रत्येक शिव भक्त की सेवा करें। गुरुजी कहते हैं साधारण सरल तरीके से अगर आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और आप सभी के जीवन में कष्ट कर्ज की परेशानी है, तो एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेल पत्र और शमी का पत्ता, यह चारों चीज़ें डालिए और शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से समर्पित करने का प्रयत्न करें। कैसी भी दुख तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, उसका निदान होगा, बरकत खुशियाँ बनी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा महादेव और हनुमान जी की भक्ति आज के दिन करें, रात्रि तक आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है।